नमस्कार दर्शकों, भीमराव अंबेडकर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आई हैं और इसमें काफ़ी सब्जेक्ट हैं और वैकेंसीज भी अच्छे नंबर्स में आई हैं। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें क्योंकि इतने नंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज नहीं निकलती। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट है यानी सब्जेक्ट है कॉमर्स का, जिसमें टोटल 9 वैकेंसी आई हैं और जिसमें से 6 अनरिजर्व के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है और 1 एससी के लिए है। फिर दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, जिसमें टोटल 6 वैकेंसी है और अनरिजर्व के लिए जिसमें से 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए भी 1 है। फिर इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा, जिसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है और वो भी है ओबीसी के लिए। फिर है ज्योग्राफी, जिसमें टोटल 7 वैकेंसी है और जिसमें से 4 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 2 वैकेंसी ओबीसी के लिए है और 1 वैकेंसी एससी के लिए है। फिर नेक्स्ट है हिंदी, जिसमें टोटल 5 है वैकेंसी और जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, एसटी के लिए भी 1 है। फिर है हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसमें टोटल 7 वैकेंसी है और अनरिजर्व के लिए जिसमें से 4 है और ओबीसी के लिए 2 है और एससी के लिए 1 है। फिर है हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है और जिसमें से 1 है एससी के लिए और 1 है एसटी के लिए। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैनेजमेंट स्टडीज बीबीई, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें से 2 अनरिजर्व के लिए है और 2 ही ओबीसी के लिए है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है और जिसमें से 2 अनरिजर्व के लिए है, 1 एससी के लिए है। फिर है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है और जिसमें से 2 है अनरिजर्व के लिए और 2 है ओबीसी के लिए। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, जिसमें टोटल 5 सब्जेक्ट है और जिसमें से 2 अनरिजर्व के लिए है और 1 ओबीसी के लिए है और 1 एससी के लिए है और 1 एसटी कैटेगरी के लिए है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसमें से टोटल 1 ही वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए ही है। फिर सोशल वर्क है हमारा, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है और अनरिजर्व के लिए 1 है उसमें से और 1 ही ओबीसी के लिए है और 1 ही एससी के लिए है। फिर सेकंड लास्ट है उर्दू, उर्दू में टोटल 1 है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है और जिसमें से 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 1 है ओबीसी के लिए और 1 है एससी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगर रिटायर्ड टीचर है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी एज लिमिट रखी गई है 70 साल। ठीक है। अब जो इसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम चेक करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है वो 2 कैटेगरी में इसमें डिवाइड कर दी गई है। तो एक है ए कैटेगरी और एक है बी। जो दोनों ए या बी, इनमें से एक आपके पास होनी चाहिए। तो ए की बात कर लेते हैं। आपके पास मास्टर डिग्री हो विद 55% मार्क्स इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, रेलेवेंट सब्जेक्ट या अलाइड सब्जेक्ट में, और साथ ही आपके पास उसी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए जो यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। फिर बी है इसमें कि आपके पास पीएचडी डिग्री हो, जो आपने अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से की है तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो रैंक करनी चाहिए टॉप 500 में इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। जो किसी भी टाइम में उसकी रैंकिंग हो वो चल जाएगी बाई जो इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी की गई है और वो इंस्टीट्यूशन के नाम है क्वेरली साइमन। फिर दूसरा द टाइम्स हायर एजुकेशन और तीसरा है द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई जियोंगटांग यूनिवर्सिटी। इनमें से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ते हैं उसकी रैंकिंग जारी की गई हो और वो किसी भी टाइम की रैंकिंग हो वो चलेगी। ठीक है, समझिए ना आप इस बात को। ओके, तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन। इनमें से ए या बी में से आपके पास एक उन्हें जरूर चाहिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे और जॉब ले पाएंगे। अब जो आपको सैलरी दी जाएगी वो यूजीसी नॉर्म के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी, यानी कि जितने असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है शायद 57,000 से 1 लाख कुछ के बीच में सैलरी रहती है, तो वही सैलरी आपको ऑफर की जाएगी। ठीक है। और आपको अप्लाई कैसे करना है इस पोस्ट के लिए वो भी मैं बता दूं कि आपको ईमेल करना है अपना सभी डॉक्यूमेंट और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, इसी पीडीएफ में है, उसे हम लास्ट में देखेंगे। और तो आपको क्या करना है, आपको अपना पीडीएफ बनाना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, और अपना जो लेटेस्ट सीवी है वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट शुरू से जो रहते हैं 10th 12th वगैरह के, और साथ में बीए का, एमए का और नेट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए, और आपने की है तो वो भी आपको इंक्लूड करना ही है। ठीक है। तो सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए और वो इस ईमेल आईडी पर सबमिट कर देना। ये आपकी ईमेल आईडी है और ये 13 सितंबर 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। लेट मत करना क्योंकि आपको पता ही है लास्ट डेट के बाद तो एक्सेप्ट किया ही नहीं जाएगा, तो इस तारीख तक भर देना। ठीक है। ओके, तो आगे हम कुछ देख लेते हैं अगर इम्पोर्टेंट दिया है तो। हाँ, तो आपको क्या करना है, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको
अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्ट करके ले जाने हैं, है ना, सेल्फ अटेस्ट करके ले जाने हैं सीवी के साथ, और सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और ओरिजिनल भी साथ लेके आपको जाना है। और जो आपका इंटरव्यू की डेट और जो भी शेड्यूल रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा कॉलेज की वेबसाइट पर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाता है, वहाँ भी आप चेक कर लेना, और कॉलेज की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना ताकि इंटरव्यू की डेट मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्म क्या है। तो ये इसका फॉर्म है जो आपको जमा करना है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें भर के, अपने सही सही डिटेल भर के, आपने क्या करा है, आपका एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशन है, अगर आप पीएचडी करते हो तो पब्लिकेशन करते हो, एमए करके भी आप कर सकते हो, इसके लिए अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर देना और उस ईमेल आईडी पर भेज देना। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और फ्यूचर में ऐसी ही जॉब अपडेट्स आपको चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।